जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में हुई आतंकी मुठभेड़ में लोवा कला के रहने वाले हवलदार दीपक यादव शहीद हो गए। ये खबर जैसे ही उनके गांव लोवा कला तक पहुंची, पूरा गांव में मातम छा गया। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में एक और लाल का नाम शामिल हो गया। आप तमाम को बता दें कि शहीद दीपक यादव जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आर्मी के फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स में हवलदार के रूप में कार्यरत थे। शनिवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जो 2 जवान शहीद हुए, उनमें छपरा के बनियापुर प्रखंड के लोवा क्षेत्र के निवासी दीपक यादव भी शामिल थे। दीपक की मां कुंवारी देवी का रो रो कर बुरा हाल है तथा पिता सुरेश राय सदमे में है। मां ने कुछ मीडिया बंधुओं से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और कहा कि एक दिन पहले ही जो है वो मेरी बात दीपक के साथ हुई थी। दीपक ने हालचाल पूछा कि माँ कैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द वगैरह में आराम तो है, और जो कुछ बातें और आगे पीछे जो है वो दीपक मेरे साथ अच्छे से बात करता था, लंबी बात करता था, लेकिन उस दिन बहुत छोटी बात यानी कि बहुत कम बात हुई और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और फिर ये खबर जो है हम तक पहुंची। साथ ही में उनके पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपना शौक़ व्यक्त किया और ये भी कहा कि हमें जो है कर्नल साहब का जो है हमें फ़ोन आया और कर्नल साहब ने कहा कि आपका बेटा गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ वहाँ से मालूम हुआ कि बेटा शहीद हो गया है। और साथ ही में उन्होंने नाराज़गी भी जताई और कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुआवज़ा जो है वो मुआवजे की घोषणा की, वैसे ही बिहार सरकार भी करे, क्योंकि अभी तक ऐसा बिहार सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा जो है वो नहीं की गई है। और आप तमाम लोगों को इससे पहले भी हमने कहा कि जो लेफ्टिनेंट कमांडर परवीन कुमार थे, उनका पार्थिव शरीर उनके प्रदेश जो है वो पहुंच गया था और आज लगभग देर शाम जो है 3 से 4 बजे के बीच हवलदार दीपक यादव का पार्थिव शरीर भी उनके गांव जो है वो पहुंचा है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बता दें कि सुदेश राय के 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं, लेकिन अब एक बेटा शहीद हो गया है और दूसरा अपनी ड्यूटी जो है अभी भी कर रहा है। लेकिन भाई की ये खबर सुनकर वो भी जो है वो गांव वापस लौटे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दीपक यादव की 10 साल पहले जो है अनीता यादव के साथ शादी हुई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका एक 9 साल का बेटा भी है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बता दें, आज उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाया गया। पटना पोर्ट पर पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। इस मौके पर पटना रेंज के आईजी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी और आर्मी के कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। दुखद बात ये रही कि सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि इस मौके पर वहाँ पर मौजूद नहीं था। शहीद का पार्थिव शरीर को इसके बाद उनके मूल गांव के लिए ले जाया गया और अब अंतिम संस्कार उनके ही गांव में जो है वो होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।